Thank you. Shri Dilip Kumar Tirki. थैंक यू उपसभापति जी महोदय। अनुसूचित जाति का दर्जा अलग अलग जातियों को दिए जाने वाला आदेश में संविधान के मुताबिक समय समय पर संशोधन किया जाता है। इस प्रकार एक तरह से ये रूटीन मैटर है। ये जो 2016 का संशोधन विधेयक है, जिसमें उड़ीसा से संबंधित कुछ संशोधन भी किए गए हैं, असल में अभी तक अनुसूचित जाति और जनजातियों की जो सूची है वह पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है। मैं हमारे मिनिस्टर से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे उड़ीसा सरकार से, गवर्नमेंट से कुछ एससी लिस्ट आया है उसको शामिल किया जाए, और कुछ लिस्ट है उसमें बदलाव चाहिए था। जैसे सुवालगिरी की जगह पे सुवालगिरी की अनुरोध की गई है। उसके साथ साथ जो जाति शामिल करना है वो है चीक और चीक बड़ाइक जाति को इस एससी लिस्ट में शामिल करने की हम अनुरोध कर रहे हैं। और भी ऐसा कई जगह पे देखने को मिला है कि एक ही जाति के लोग किसी अन्य में अनुसूचित जाति की लिस्ट में हैं तो पड़ोसी राज्यों में उस लिस्ट से बाहर हैं। इसी तरह की समस्या के कारण आए दिन इस लिस्ट में संशोधन की मांग उठती रहती है। मेरे विचार में आज ज़रूरत इस बात की है कि इस लिस्ट की राष्ट्रीय स्तर पर एक समीक्षा की जाए। ये काम मुश्किल ज़रूर है लेकिन बहुत आवश्यक है। यदि कुछ जातियाँ हकदार होने के बावजूद इस सूची से बाहर छूट गई हैं या कुछ दूसरी जातियाँ गलती से इस सूची में आ गई हैं तो इस गड़बड़ी को दूर किया जाना चाहिए। इसलिए इस बिल का समर्थन करते हुए मैं सरकार को ये सुझाव देना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची की व्यापक जांच कराई जाए और इसे अपडेट बनाई जाए। इसके साथ साथ मैं सरकार से ये भी कहना चाहूँगा, एक बात और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि केंद्र सरकार की नौकरियों में बड़ी संख्या में एससी के कोटे पद खाली पड़े हुए हैं। उसके भरने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह सरकारी क्षेत्र में नौकरी के अवसर घट रहे हैं उससे हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर में भी SC ST आरक्षण के बारे में सोचना होगा। नहीं तो इस प्रकार सिर्फ लिस्ट में फेरबदल से ज़मीन स्तर पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़मीनी स्तर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और हमारे पार्टी इस बिल का समर्थन करते हैं। धन्यवाद। Thank you.